इस बार मतलब नीट 2025 पे एक क्वेश्चन आया था द ब्रोई वेवलेंथ के बारे में, तो थोड़ा सा उसमें चर्चा का चीज़ें हैं। जैसे क्वेश्चन ये था कि द ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इक्वल्स टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, निकालने के लिए बोला है। बोर रेडियस आपको बताया गया है। तो इसका जो सोर्स है, बेसिक कंसेप्ट का सोर्स, ये एनसीईआरटी क्लास 12 के बुक पे चैप्टर 12, जहाँ पे एटॉम्स वगैरह बोर मॉडल है, उसका पेज 430 पे आप चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बात ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है इनसाइड अ क्लोज्ड ऑर्बिट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनसाइड अ स्टेबल ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, यहाँ पे वो खुद का खुद स्टेबल है, रह जा रहा है। तो वहाँ पे उसका ऑर्बिट का अगर आप वेव सोचें तो वेव अगर क्लोज नहीं है तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये मेरा लेफ्ट वाला जो पिक्चर है, दैट पिक्चर रिप्रेजेंट्स अ अनस्टेबल ऑर्बिट। दिस इज कंप्लीटली अनस्टेबल। उसको स्टेशनरी वेव होना है। स्टेशनरी वेव कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक है। यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन का एज ए वेव रिप्रेजेंटेशन वो आपका पिंक लाइन पे है, और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ हम इमेजिन करते हैं एज एन पार्टिकल वो ब्लैक लाइन पे है। तो अगर एक सिंगल मोस्ट स्मॉलेस्ट ऑर्बिट अगर आप सोचते हैं तो दिस रिप्रेजेंट दिस वेव। कैसे कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लेते हो तो उसमें यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट अगर फिक्स रहता है तो आप मोस्ट बेसिक वेव ऐसे इमेजिन कर सकते हो। डॉट डॉट वाला यहाँ पे से राइट साइड में जाता है, ये लेफ्ट साइड से आता है। सो ये एक स्टेशनरी वेव बन जाता है। तो इसको आप गोल करके घुमा दो, एक सर्कल बनाओ। तो धीरे धीरे अगर इसको आप बेंड करोगे तो ये एक सर्कल बनेगा। सर्कल में आपको बोथ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखेगा और इलेक्ट्रॉन एज अ द ब्रोई वेव ये रिप्रेजेंटेशन भी दिखेगा। So this is the smallest orbit you can imagine. So this represents n equals to 1. अगर यहाँ पे दो वेव चाहिए आपको, तो यहाँ पे मतलब दो वेव नहीं, एक ही वेव विथ अनदर नोड। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे अगर दो नोड चाहिए, टू वेवलेंथ्स अगर चाहिए इसके अंदर, सो दैट रिप्रेजेंटेशन विल बिकम दिस। अगर चार वेवलेंथ चाहिए आपको, चार पूरा वेवलेंथ, सो दैट बिकम्स a representation like this। तो ये मैं यहाँ पे भी बाई हैंड ड्रॉ कर चुका हूँ। तो अब थोड़ा सा आपको वेब पे जाना है, तो यहाँ पे आपका जो 2 पाई आर है, आर इज रेडियस एंड 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस। तो एक पूरा सर्कमफेरेंस, एक पूरा वेवलेंथ। सो 2 पाई आर इज 1, मतलब n इक्वल्स टू 1 पे है। सो 2 पाई आर रिप्रेजेंट्स लैम्डा हियर। यहाँ पे देखो आपका दो वेव है। सो इसका जो रेडियस है, इसको अगर ये अगर आर लेते हो, R1, ये से R2, तो R1 R2 R3 तो Rn हो जाएगा। सो दिस R2, इसको हम R1 लेते हैं, सो दिस बिकम्स 2 पाई R2, दैट बिकम्स 2 लैम्डा, राइट। सो यहाँ पे 2 पाई R4, दैट बिकम्स 4 लैम्डा, चार पूरा वेवलेंथ यहाँ पे है। So this is 2 pi r4, it becomes 4 lambda। So इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम ऐसे, 2 pi rn, हर एक r मतलब अलग अलग ऑर्बिट है। यहाँ पे R1 एक स्मॉलेस्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे R2 सेकेंड स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट है। सो आई कैन ड्रॉ अ सिंपल फॉर्मूला, 2 pi rn is n lambda। That is the only thing, only formula you need here। So Rn जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, Rn is n square R1। तो R1 अगर बोर रेडियस है, कभी कभी इसको R0 भी हम कहते हैं। सो ओके, फिलहाल हम इसको R1 कह रहे हैं। सो दिस बिकम्स R2। ये फॉर्मूला
आपको फिट करेंगे तो बन जाएगा। R1 आप बो रेडियस लीजिए, N आप 2 लीजिए, सो R2 जो होगा सो वो 4R1 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 2 पाई Rn is n lambda, put n equals to 2 here, सो 2 पाई वो R1 का फॉर्मूला यहाँ पे मतलब R1 का वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 0.052 नैनोमीटर, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कीजिए जस्ट बिकॉज n is n स्क्वायर R1, तो यहाँ पे राइट साइड में 2 लैम्डा है, सो 2 कट गया। थोड़ा सा 10 सेकेंड का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपको ये देता है कि लैम्डा विल बी अप्रॉक्सीमेट टू 0.67 नैनोमीटर। सो इससे हमको क्या मालूम हुआ कि भाई हर एक क्वेश्चन उतना बड़ा कैलकुलेटिव नहीं होता है, सिर्फ आपको अगर सही कॉन्सेप्ट का पता है सो आपको आसानी से हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन इतना आसानी से होगा, बट ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता था। एनसीईआरटी पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी दिया गया है और कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपको अगर द ब्रॉय वेवलेंथ कह गया है तो दिमाग में पहले आएगा भाई उसका मोमेंटम क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू, हम मोमेंटम का फॉर्मूला पता है एच बाई मोमेंटम, सो ऐसे करेंगे। बट ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा बट उसमें बड़ा कैलकुलेशन होगा, 5 मिनट टाइम खा जाएगा। आपको 1 मिनट के अंदर निकालना होता है नीट का आंसर, सो ऐसे आप करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।